हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। लेक्चर नंबर 28 देख पा रहे होगे, हेडिंग भी देख पा रहे होगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और अंतर यहाँ देखो, सेल्स जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं हैं। मैं इस डेरिवेशन को पहले 2 सेल्स के लिए कर रहा हूँ, फिर उसे n सेल्स के लिए उसी से बना लेंगे। अगर n सेल्स के लिए एक साथ करेंगे ना बेटा तो काफ़ी लंबा डेरिवेशन हो जाता है। तो डेरिवेशन को हम करेंगे 2 सेल्स के लिए और एक्सटेंड कर देंगे n सेल्स के लिए। तो मैंने यहाँ 2 ही सेल लिए हैं। एक ये है जिसका EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। एक ये है जिसका EMF E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। अब एक सवाल है, सर आपको कैसे पता चला ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है? अच्छा बताओ क्या पहचान होती है? सारे पॉजिटिव टर्मिनल एक ही जगह आएंगे, देखो यहाँ आ गए, और सारे नेगेटिव टर्मिनल दूसरी जगह आएंगे, देखो यहाँ आ गए। तो पॉजिटिव टर्मिनल आए हैं ए पर, नेगेटिव टर्मिनल आए हैं बी पर। इससे आसानी से समझा जा सकता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। इसमें से चलने वाली करंट मान लो I1 है बेटा, इस सेल से चलने वाली करंट I2 है। यहाँ आके दोनों करंट मिल जाएंगी। मिलने का मतलब ये करंट हो जाएगी I की वैल्यू अगर कोई पूछे तो I1 प्लस I2, दोनों मिल गई हैं, I1 I2 मिलकर हो गई I। यहाँ आके ये करंट अपनी वापस चली जाएगी, I1 इधर I2 इधर, अपने अपने सेल में अपनी अपनी करंट वापस चली जाएंगी। आसान डायग्राम है। अब देखो बेटा, खास बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पैरेलल में PD सेम होता है। समझ में आया? EMF अलग अलग है मान लिया, करंट अलग अलग है मान लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है मान लिया, लेकिन कोई कहे कि PD बताओ, तो सारे सेल A और B के बीच में कनेक्टेड हैं। तो जितना PD A और B के बीच में होगा वही माना जाएगा। तो मान लो ये PD V है, तो ये वाला PD भी V होगा। ठीक है, क्योंकि PDV का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, एंड इट इज सेम बिकॉज बोथ ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो दोनों में V है। अब बताओ जरा कैसे करोगे भाई, बताओ जरा। V का फॉर्मूला लिखो, दोनों ही डिस्चार्जिंग के केस हैं, तो V हो जाएगा बेटा, बताओ भाई, V बराबर क्या लिखोगे? E1 माइनस I1 R1। और दूसरे सेल से क्या लिखोगे बताओ? V बराबर बोलो E2 माइनस I2 R2। क्या इक्वेशन दोनों लिख पाओगे? अच्छा, दोनों में V सेम क्यों लिया है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, V सेम होगा। अब यहाँ से I1 निकालो, तो देखो ये तो टर्म इधर आ जाएगा, V इधर आ जाएगा, R1 नीचे पहुँचेगा, तो डायरेक्ट बता पाओगे? अच्छा सोचो I1 कितना हो जाएगा, एक लाइन बचा लो भाई। तो देखो ये इधर गया, तो I1 R1 बराबर E1 माइनस V। R1 था ना इसके साथ, वो R1 डिवाइड में आ गया, तो अपॉन R1। सिमिलरली I2 बताओ कितना हो जाएगा, बताओ I2 कितना हो जाएगा? I2 हो जाएगा बताओ E2 माइनस V अपॉन R2। ये I1 I2 निकला। अब प्यारे बच्चों बताओ I का फॉर्मूला क्या है? यहाँ देखो I था I1 प्लस I2, तो आप लिख सकते हैं आसानी से I बराबर I1 प्लस I2। ओबियस है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू I1 की वैल्यू लिख दो, कितना हो जाएगा बताओ, अलग अलग कर लो, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, अलग अलग लिख दिया है। और इसी तरह इसको अब तुम खुद बताओ कितना हो जाएगा, E2 अपॉन R2, इस टर्म को अलग कर लो, और माइनस V अपॉन R2, इस टर्म को अलग कर लो, तो ये हो जाएगा E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। तो I एक बार दोबारा देखो कितना हो जाएगा, देखो केयरफुली, देखो ये दोनों प्लस के टर्म एक साथ लिख दे रहा हूँ, तो ये हो गया E1 अपॉन R1
प्लस E2/R2 एक साथ लिख दे रहे हैं। इन दोनों में से माइनस और v कॉमन है, माइनस v कॉमन है, v भी कॉमन है, तो ब्रैकेट में रह जाएगा 1/R1 और यहाँ से क्या बचेगा बताओ, 1/R2। ये आई आ गया। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है सारा, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको तो इधर ले आ रहे हैं और इस आई को इधर ले आ रहे हैं, यानी इस टर्म को तो किधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, LHS में, और इस आई को किधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, RHS में। ये आई माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ ज़रा। तो ये हो जाएगा, देखो ज़रा केयरफुली समझो, ये हो जाएगा V 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू E1/R1 प्लस E2/R2। और क्या रह गया बताओ भाई, ये आई इधर आ गया तो माइनस का आई। ओके है, ठीक है। अब यहाँ से v निकालो तो v रह जाएगा बेटा, ये अपॉन में आ जाएगा मल्टीप्लाई वाला, तो E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड होगा इसका, तो अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 माइनस आई, और ये जो है आई, ये कहाँ आएगा, अपॉन में, अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। इसे सॉल्व कर लो ज़रा, इसे ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन बताओ बेटा 1/R1 प्लस 1/R2। इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आई, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना आएगा बताओ भाई, एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा, बोलो कितना आएगा, है ना? तो एलसीएम ले लो, R1 R2 और यहाँ आ जाएगा R1 प्लस R2। ये R1 R2 ऊपर चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। बताओ भी कितना आ जाएगा, आई, ये आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आ गया V का फॉर्मूला। दिख रहा है क्लियर? देखो, अब इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे पहुंचने वाले हो अभी तुम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो देखो बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है V की, बताओ। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है कंपेयरिंग विद V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। तो देखो यहाँ से कंपेयर करोगे तो देखो V और V तो सेम है, देखो भाई I और I भी सेम है, तो इसका जो E हो गया, E वो ये हो गया, तो E की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई बताओ, E हो गया बेटा E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। और R कितना हो गया, कंपेयर करो, R की जगह देखो ये वाला टर्म आ गया है, ये वाला टर्म जो I के पास में लिखा है, ये पूरा टर्म, तो R हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब तुम लोग पूछ सकते हो सर इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, अगर EMF अलग अलग हों तो चाहे तो इन दोनों सेल्स को लगा लो, इन दोनों सेल्स को, गौर से देखना, इन दोनों सेल्स को लगा रहने दो जिनके EMF E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, E2 और R2 है। कोई बच्चा ये कहे सर मैं दोनों सेल को हटा के कोई एक सेल लगाना चाहता हूँ, लेकिन वो काम ऐसे ही करे जैसे ये दोनों सेल मिलकर कर रहे हैं, यानी इन दोनों सेल को हटा के मैं एक सेल से रिप्लेस करना चाहूँ
और सर्किट पर कोई अंतर भी ना पड़े। क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो आपको उस सेल का, उस रिजल्टेंट सेल का ईएमएफ जो लेना पड़ेगा, वो अभी जो लिखा मैं अभी दिखा रहा हूं, देखो, वो ये लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? उसका ईएमएफ होना चाहिए E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व करके ईएमएफ कैलकुलेट कर लो और इसको सॉल्व करके उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। तो फिर आप दोनों सेल्स को हटाकर इस सिंगल सेल को, जिसका ईएमएफ इस तरह कैलकुलेट किया है, इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह कैलकुलेट किया है, अगर इसको लगा दोगे तो सर्किट वही रहेगा। समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है रिप्लेसमेंट ऑफ टू सेल्स विच आर इन पैरेलल बाय अ सिंगल सेल, है ना, whose EMF is given by this equation and internal resistance is given by this equation। अब कोई बच्चा कहे सर 2 सेल नहीं हैं, मान लीजिए यहाँ n सेल्स होते, तो आप क्या करते? हम पूरे के पूरे n सेल्स को ही हटाना चाहते हैं और एक सिंगल सेल लगाना चाहते हैं सर। अब आप बताइए क्या आंसर होगा? तो बहुत आसान है, सोचो क्या हो जाएगा। E1/R1 प्लस E2/R2 डॉट 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 EN/RN अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 1/RN। ये तो EMF हो जाएगा और सेल के लिए तुम्हें पता ही है R हो जाएगा एक तरह से 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये लिखा हुआ है ये। अब सोचो क्या हो जाएगा, अपने आप बताओ। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 1/RN। ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है, मालूम है तुम्हें रेजिस्टेंस में, उसी का मैंने यूज़ किया है। तो देखो अब n सेल्स के लिए इस फॉर्मूले को डेराइव कर देता हूँ, केयरफुली देखो। तो इफ n नॉन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर रहा हूँ। तो इफ n कैसे सेल हैं बताओ भाई? इफ n नॉन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड किसमें? कनेक्टेड इन पैरेलल, तो बताओ E कितना हो जाएगा? बताओ, समझा था तो बता। E1/R1 प्लस E2/R2, रुको नहीं, जहाँ तक जाना है n तक जाना है तो n तक जाते जाओ, प्लस EN/RN डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 1/RN। यानी ये सिंगल सेल जिसका EMF इतना ले लोगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ये n सेल्स को रिप्लेस करके इस EMF का तो सेल लेना। अब एक बात है सर, सेल का EMF ही नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो उसको देखो, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 1/RN। यहाँ से R कैलकुलेट कर लो। तो अगर आप इस तरह से R और E कैलकुलेट कर लेंगे तो दैट विल बी अ सिंगल सेल ऑफ दिस EMF एंड दिस इंटरनल रेजिस्टेंस विच कैन रिप्लेस n नॉन आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा, इसको ध्यान से देखना और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब एक वीडियो में और शेयर करूंगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का, तो उसको देखो तो सेल के सारे कॉम्बिनेशन ख़त्म हो जाएंगे। तो अगले वीडियो में उसी को हम बताएंगे। थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच।